तो जो कर्म का सिद्धांत है वो यही है कि अपनी गलती से वो डोम घर बिक गए। अब विश्वामित्र जी आए, मान लेते हैं वो तो पहचानते नहीं थे, तो मान लीजिए कोई भी महात्मा संत आ जाए और कुछ भी मांग ले तो आप बिना सोचे समझे दे देंगे, क्योंकि आप प्रतिज्ञा किए जो मांगेगा वो हम दे देंगे। तो सारा ब्रह्मांड में सब कुछ आपका है कि सब भगवान का है? तो भगवान से मांगे तो वो दे सकते हैं, लेकिन आपके पास जो है वो सब कुछ कोई मांग ले तो आप दे देंगे? ऐसे आसानी से आपको प्राप्त हुआ है क्या? जीवन भर का परिश्रम है, कभी सौभाग्य से पैतृक संपत्ति भी मिल जाती है। तो राजा थे वो, और महात्मा बन के गए। विश्वामित्र ने कहा आपका राजपाट हमको चाहिए, तो राजगद्दी चाहिए तो राजगद्दी ले लिए। उसके बाद और कहते हैं कि मुझे दक्षिणा अब चाहिए, तो दक्षिणा में जो चाहिए वो ले लीजिए। आपका सिंहासन चाहिए वो मांग लिए, तो दक्षिणा में और क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा सिंहासन मिलने से पूरा राज्य हमारा हो गया, अब आप कोई भी वस्तु आपकी नहीं है, इसलिए आप खुद को बेचकर आप हमें दक्षिणा दीजिए। तो लिखते हैं कि राजा हरिश्चंद्र गोदौलिया चौक में बनारस में जाके उन्होंने वहाँ चिल्लाने लगे कि मैं बिक रहा हूँ, जिसे मुझे खरीदना है वो ले ले, मैं दक्षिणा देने के लिए बिक रहा हूँ। अब वहाँ लोग बोली लगाने लगे, तो क्या बनारस के ही राजा थे हरिश्चंद्र या अयोध्या के राजा थे? तो राजा बिक रहे हैं तो वहाँ लोग खरीदते, इसका मतलब उस जमाने में भी गुलाम खरीदे जाते थे। तो डोम ने खरीदा कुछ पैसे देकर, और वो पैसा उन्होंने दे दिया विश्वामित्र को। अब डोम घर वो चले गए। उतना से दक्षिणा पूरा नहीं हुआ तो रानी को भी बिकना पड़ा। रानी को एक सेठ ने खरीदा, नौकरानी बनाया। अब बेटा उन्हीं के साथ रहता था। फूल चुनने गई थी, वो बेटा भी गया था साथ में, उसको सांप काट लिया, मर गया। उसको घाट पर जलाने के लिए लेकर गई। हालांकि ऐसा विधान है कि बच्चे का दाह संस्कार नहीं होता, उसको नदी में बहा दिया जाता है, लेकिन ऐसा ही लिखा है उसके दाह संस्कार के लिए वो राजा हरिश्चंद्र जो डोम के नौकर बने थे उनको कर चाहिए, टैक्स दो। उनके पास टैक्स नहीं है क्योंकि आधी साड़ी फाड़कर उन्होंने बच्चों को लपेटा है। अब आधी में से आधी दे देंगे तो किसी तरह लाज ढका है उन्होंने, तो आधी दे देंगे तो ऊपर का अंग नंगा हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र को बोलती हैं कि आप महाराज हैं, इसके पिताजी हैं, आप कैसे कर मांग रहे हैं? बच्चे की क्या हालत है आप देख सकते हैं, मरा हुआ बच्चा मैंने आधी साड़ी में लपेटी है। तब भी वो कहते हैं नहीं मुझे कर चाहिए, मैं जिसका नौकर हूँ उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मेरी ड्यूटी है, कर लेंगे। आधी साड़ी ऊपर का फाड़ने चलती हैं, उनका वक्ष नंगा हो जाएगा। तो बिजली कड़कती है, धरती हिलती है और आके भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और कहते हैं बस करो हरिश्चंद्र, और ज्यादा परीक्षा नहीं देनी है, विश्वामित्र ने तुम्हारी बहुत बड़ी परीक्षा ली, मांगो क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा क्या मांगेंगे हम आपसे, लेकिन एक चीज जरूर मांगते हैं कि ऐसी परीक्षा कठिन आप कलयुग में मत लीजिएगा, नहीं तो आपका कोई भक्त नहीं बचेगा, इतनी कठिन परीक्षा नहीं दे सकते। यही तो कथा है। तो राजा से वो भिखारी हो गए, वो भी नौकर इतने मजबूर, पत्नी को भी कहीं नौकरी करना पड़ा और बच्चा मर जाता है लावारिस जैसा, माँ अपनी साड़ी फाड़ कर देती है। ये सब कहानियां हमें क्या बता रहे हैं? हम तो यही कहेंगे कि आप अपनी गलती से नीचे गिरते हैं, और प्राय यही होता है। कोई बहुत बड़ा व्यापारी है, किसी में दाव लगाया, व्यापार में घाटा हो गया, वो भिखारी हो गया। तो उतना बड़ा दाव नहीं लगाना चाहिए। बोलते हैं आपके पास 4 पैसे हो तो 1 पैसा दाव पर लगाइए, 2 लगाइए, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर आपने सब लगा दिया, उसके बाद ऊपर से और कर्जा ले लिया
और बिजनेस फेल हो गया तो आपका तो अपना सब गया, अब कर्जा में आप बिक जाएंगे। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए, सोच विचार कर काम करना चाहिए। बिना सोच विचार के कोई जो काम करता है वो बहुत पछताता है, और मांगने से उसे मौत भी नहीं मिलती, और मरना वैसे भी सही नहीं है। जय हिंद, जय भारत।